सो स्टूडेंट्स, प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर होने लग जाएगा और जो सेंट्रियोल्स हैं दे माइग्रेट टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अपोजिट पोल का मतलब क्या होगा कि एक यहाँ और दूसरा यहाँ पर अपोजिट हो जाएंगे और जो आस्टर एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्म, यहाँ देख रहे हैं आप स्पिंडल हैं, ये फाइबर जो है वो बन जाएंगे। इस तरह से हम प्रोफेज की स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे कि यहाँ हमारे क्रोमोसोम है, उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर होने लग जाएगा, ये आपको दिख ही रहा है, और ये आस्टर रेस की जो है फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। उसके बाद ये डायग्राम है प्रोफेज का, जिसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये आस्टर फॉर्मेशन है, और ये जो है इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ये होगी स्पिंडल, और सेंट्रियल जो है वो दोनों अपोजिट एंड पर आ जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी प्रोफेज की। प्रोफेज इज फॉलोड बाय द फेज मेटाफेज। मेटाफेज बहुत छोटी होगी एंड इट लास्ट फॉर ओनली 2 to 10 minutes। द क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटर। जो क्रोमोसोम होंगे वो इक्वेटर पर आ जाएंगे, यहाँ देखिए बीच में आ गए हैं, विथ द सेंट्रियल एट द अपोजिट एंड। ये सेंट्रियल एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट हो गए हैं, एंड द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर। ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं यहाँ पर फाइबर लाइक, ये वाले दीज आर द स्पिंडल फाइबर। इस तरह से कुछ इस तरह से आपको माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा। तो मेटाफेज हमने कैसे ड्रा करनी है कि जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पर आ गए, ये हमारे स्पिंडल है, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और ये सेंट्रियल जो अपोजिट एंड पर है। सो द मेटाफेज इज फॉलोड बाय द एनाफेज। एनाफेज इज आल्सो शॉर्ट एंड सिंपल एंड इट लास्ट फॉर ओनली 2 or 3 minutes। सो इसके अंदर जो होंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स of each chromosome separate out and they begin to move towards the opposite end. The separation of the chromatids starts at the kinetochrome and इसके अंदर हमारे आर्म्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे क्रोमोसोम से, और जो क्रोमैटिड्स है दे मूव अपार्ट and the polar fiber of the spindle and elongated and cell become longer. The anaphase end, when all the chromatids reach the opposite pole, the chromatids are now referred to as a chromosome because they are no longer had to their duplicates. तो इस तरह से ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्रोमोसोम डिवाइड कैसे होंगे, जो ब्रेक हो जाएगा क्रोमोसोम, ये पहले ये दोनों आपस में, ये जैसे ये है आपका क्रोमोसोम, जब ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा तो डुप्लीकेट अपने आप हो जाएंगे। ओके, तो इन द एनाफेज दैट सेंट्रोमियर डिवाइड, और एट दिस पॉइंट ईच क्रोमोसोम गोज फ्रॉम हैविंग 2 sister chromatids to begin 2 separate chromosome। देखिए इस तरह से नजर आएंगे, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड क्रोमोसोम आर पुल्ड टू द अपोजिट पोल। इस तरह से हम इसको ड्रा करेंगे कि दोनों अपोजिट पोल में हैं। उसके बाद हमारी आएगी लास्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस एक्चुअली डिवाइड, द क्रोमोसोम आर एट द पोल ऑफ द सेल, बिल्कुल सेल के कोने पे चले जाएंगे, एंड द न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स अराउंड द 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम, और उसके चारों तरफ ये न्यूक्लियर एनवेलप आपको नज़र आ रहा है वो बनने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, टीलोफेज की स्ट्रक्चर को। उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, और एनिमल सेल में क्लीवेज फॉर्म होएगा,
और सेपरेट डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस तरह से साइटोकाइनेसिस होगी। तो मेटाफेज के टेलोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप जो है स्टार्ट हो जाएगा दिखना, क्रोमोसोम अनकोइल्ड हो जाएंगे, द न्यूक्लियर क्रोमोसोम इन ईच न्यूक्लियस फॉर्म ए न्यू न्यूक्लियाई एट इट्स सेल, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एनसीईआरटी में आपके पास सिर्फ माइटोसिस की प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लांट्स की आपने करनी है या फिर एनिमल की करनी है। तो इस तरह से आप माइटोसिस की प्रोसेस को करेंगे। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनेली 2/2 ऑफ द सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। डिवीजन अगर डिफरेंटली इन एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस। उसके बाद क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है मेंटेनेंस ऑफ द सेल साइज को मेंटेन रखेगा। उसके बाद सेकेंड इज द ग्रोथ, ए फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड फाइनली इनटू द एडल्ट बाय द रिपीटिंग माइटोटिक डिवीजन। मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन रखेगी प्रोसेस। उसके बाद माइटोसिस आल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द ओल्ड सेल या फिर डाइंग सेल। उसके बाद माइटोसिस हीलिंग और रीजनरेशन में भी हेल्प करती है सेल की। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन, माइटोसिस ब्रिंग अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन, चाहे वो सेक्सुअल हो या फिर एसेक्सुअल हो। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस रहेगा एविडेंस ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब माइटोसिस बीइंग एसेंशियली सिमिलर इन मैनी काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सपोर्ट द बेसिक रिलेशनशिप of all the living things. So this is all about the mitosis and its significance. Thank you so much.